अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका डिलाइट। तो आज मैं पेश कर रही हूँ चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। अगर रमज़ान में स्प्रिंग रोल का नाम ना आए तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो इस अधूरेपन को ख़त्म करने के लिए मैंने बनाया है चिकन स्प्रिंग रोल। इस स्प्रिंग रोल को आप बहुत आसानी से घर में बनाए हुए समोसा रैप से बना सकते हैं, या फिर आप मार्केट से समोसा रैप लेकर इसे रोल कर सकते हैं। मैंने घर में इस्तेमाल किया है अपने हाथों से बनाया हुआ समोसा रोल, और इसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए फ्रीज में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जायका डिलाइट में पेश है चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गर्म किया था। ऑयल गर्म जब अच्छी तरह से हो जाए तो इसमें बारीक कटे हुए अदरक 1 चम्मच और बारीक कटे हुए लहसुन को डालना है। दोनों की क्वांटिटी 1:1 है। जब ये अदरक और लहसुन हल्के लाल रंग में आ जाए तो 2 टीस्पून इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इन्हें जलाना नहीं है, बस धीमी आंच में सेक लेना है। जब ये अच्छे से लाल हो जाए या गुलाबी रंग में आ जाए तो यहाँ पे श्रेडेड चिकन को डाल देंगे। मैंने 500 ग्राम चिकन को पहले बॉईल कर लिया था और उसके बाद उसके रेशे को निकाल लिया था। ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है ताकि चिकन ठंडे हो चुके हों और इसे आप पहले ही श्रेड कर चुके हों। चिकन को पैन में डालने के बाद हम अच्छी तरह से चलाएंगे जिससे कि अदरक लहसुन और मिर्च चिकन में अच्छी तरह से मिल जाए। यहाँ पर हम फ्लेम को हाई रखेंगे क्योंकि चिकन के बाद हमें और भी कुछ सब्जियों को मिक्स करना है। अगर फ्लेम लो रहेगा तो सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी और रोल बनाने में हमें बहुत परेशानी आएगी। तो हाई फ्लेम पर हम चिकन को अदरक लहसुन में मिक्स करेंगे और उसके बाद कुछ सब्जियों को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ गाजर लिए थे और गाजर को जूलियन कट में काट लिया है। आप अपने मनपसंद की सब्ज़ी ले सकते हैं। गाजर की क्वांटिटी 350 ग्राम है। गाजर को चिकन के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब गाजर और श्रेडेड चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर फिर मैं कैबेज ऐड करूँगी। कैबेज ऐड करने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मैंने जो बर्तन लिया है वो काफ़ी छोटा है, तो कैबेज डालने के बाद मैंने बर्तन को चेंज कर दिया। एक पैन से निकाला और दूसरे कढ़ाई में डाला। कढ़ाई की साइज़ थोड़ी बड़ी थी तो अब मुझे आसानी होगी इसे मिक्स करने में। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बड़ी वाली कढ़ाई ले ली है। चिकन, गाजर और बंदा गोभी, इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ऐड किया है। मेरे पास हरा वाला शिमला मिर्च था तो मैंने इसे ऐड कर लिया है। आपके पास बाकी और कोई कलर के हों तो आप उसे भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हाई फ्लेम पर हम सारे सब्जियों के साथ चिकन को मिक्स करेंगे। अभी तक मैंने फ्लेम को हाई पर ही रखा हुआ है। लो पर ये सारी सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी। इन सब्जियों को और चिकन को हमें लगातार चलाते रहना है। मेरे पास कुछ स्प्रिंग अनियन पड़े हुए थे, मैंने इसे भी इसमें डाल दिया है। पहले मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, लेकिन अब बारी है इसमें नमक ऐड करने की, तो टेस्ट के मुताबिक मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। इसके साथ ही कुछ और मसाले भी डालेंगे। मैंने यहाँ पे गोल मिर्च पाउडर डाला है 1 टीस्पून भर के, क्योंकि सब्जियों की और चिकन की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही है। और उसके बाद मैंने 1 से 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है। ये भुना हुआ कुटा ज़ीरा है और इसे मैंने घर ही में तैयार किया है। बाकी के सारे मसाले भी हम ऐड करेंगे, लेकिन अब चूँकि मैंने फ्लेम को हाई रखा है ये नीचे लगने लगता है, इसीलिए इसे पहले चला लेंगे। जब नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। 2 मिनट के बाद ये सब्जियां थोड़ा सॉफ्ट होने लगती हैं, तो अब बारी है हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर टोमेटो केचप डाला है। उसके बाद 2 टेबलस्पून के बराबर मैं यहाँ पर मायोनीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं मायोनीज़ से स्प्रिंग रोल का टेस्ट कुछ अच्छा हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो मायोनीज़ इस्तेमाल करना ना भूलें। उसके बाद मैंने हॉट चिली सॉस ऐड किया है, वो 1.5 टेबलस्पून है।
डार्क सोया सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून और उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है जिससे कि जो मसाले और सॉसेस हमने इस्तेमाल किया है वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैंने जो सॉसेस ऐड किए हैं वो मुझे टेस्ट में कुछ कम लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस को फिर से ऐड किया है और इसके डालने के बाद एकदम परफेक्ट टेस्ट हो गया था। जो स्प्रिंग रोल के स्टफ़ में होना चाहिए वो बिल्कुल आ गया था। सॉसेस ऐड करने के बाद एक बार फिर से मैंने इसे अच्छे से चलाया है। मैंने जो मिक्स तैयार किया है उसे एक अलग बर्तन में निकाल लिया जिससे ये ठंडा हो जाए। और ये है स्प्रिंग रोल के शीट्स जो मैंने घर में तैयार किया है। एक मैदे का स्लरी बना के रख लिया था जिसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ने वाली है। इन तीनों चीज़ों को आप आसपास रख लें। अब बारी है स्प्रिंग रोल के फोल्ड को तैयार करने की। तो मैंने एक शीट लिया, ये शीट बिल्कुल घर का बना हुआ है। समोसा शीट्स की वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो एक शीट के ऊपर मैंने थोड़ा सा मिक्स को डाला है जो मैंने तैयार किया है। बहुत ज़्यादा इस मिक्स को डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा रखें और इसे फोल्ड लगाएं। जो स्लरी मैंने तैयार किया था उस स्लरी को एज ए पेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। और इसे देखिए मैंने किस तरह से फोल्ड किया है। चारों तरफ मैदे की स्लरी को लगा देंगे और ये मैदे के शीट्स को चिपकने में काफ़ी मदद करता है। तो आप मेरे हाथों के घुमाव को देख सकते हैं। बस इसी तरह से सारे रोल को तैयार करते जाना है। हल्के हल्के हाथों से हम शीट्स को फोल्ड करेंगे। हमें इस बात का अंदाज़ होना चाहिए कि शीट्स के साइज़ के मुताबिक हम इसके अंदर मिक्स डालें जिससे कि मिक्स बहुत ज़्यादा बल्की ना हो जाए और ये शीट से बाहर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये रोल किस तरह से फोल्ड हो रहा है और ये स्लरी का क्या रोल है। इसी प्रोसेस से मैंने सारे रोल्स को तैयार कर लिया है और यही वो स्टेज है जब आप चाहें तो इसे डीप फ्रीज़ में डाल सकते हैं। कम से कम 1 महीना तो ये चल ही जाएगा। आप इस टाइम में इसे फ्रीज़ में डाल दें। जब ये थोड़े हार्ड हो जाएं तो इसे ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं। कुछ स्प्रिंग रोल्स को मैं यहाँ पर फ्राई करके दिखाऊंगी। मैंने अलग पैन में तेल गर्म किया है और स्प्रिंग रोल को मैंने एक एक करके तेल में डाल दिया है। इस स्टेज पर हमें याद रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और फ्लेम लो टू मीडियम पर होना चाहिए। पैन की क्वांटिटी के हिसाब से हम इसमें स्प्रिंग रोल डालेंगे जिससे कि उलट पुलट करने में हमें आसानी हो। 2 मिनट के लिए एक साइड और 2 मिनट के लिए दूसरे साइड स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। जो स्टफ़ हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है वो ऑलरेडी पके हुए हैं, तो हमें ऊपर के जो कोटिंग है उसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक परफेक्ट सा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है हमें कि फ्लेम बिल्कुल हाई ना करें। 3 से 4 मिनट में सारे स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अब इसे एक अलग पैन में निकाल लीजिए। तो परफेक्ट सा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन और टेम्पटिंग देखने में लग रहा है। तो रमज़ान में क्यों ना हम इसकी तैयारी पहले से कर लें कि इतना जो एफ़र्ट्स हम रमज़ान के दिनों में करते हैं वो हमें ना करना पड़े। बाकी के स्प्रिंग रोल को मैंने डीप फ्रीज से निकाला है। देखिए ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं और इसे अब हम ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं। 2 घंटे के बाद ये बिल्कुल टाइट हो जाता है और इसे पैन से हम निकाल कर ज़िप-लॉक बैग में आसानी से रख सकते हैं। और जब फ्राई करना हो तो 1 घंटा पहले इसे डीप फ्रीज़र से निकाल लें और इसे फ्राई करें। तो दोस्तों मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी? मैंने इसे फ्रीज़ करने का तरीका बताया और इंस्टेंट फ्राई करके भी दिखाया। अपने रमज़ान को आसान बनाने के लिए इतना एफ़र्ट तो बनता है और रोज़ेदारों के लिए ये काम रोज़ा रखकर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी आसानी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। हमारा काम है रोज़ेदारों को मनपसंद चीज़ बनाकर खिलाना, साथ ही इबादत करना। आने वाले रमज़ान के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकें। मिलते हैं अगले ज़ायके में। अल्लाह हाफ़िज़।